स्वागत है चर्च। खुदावंद की प्रेजेंस में आप सेम वापस नहीं जा रहे। एक सफल आदमी, सक्सेसफुल आदमी और एक असफल आदमी, दोनों के हाथ दो हैं, दोनों का माइंड है, तो आंखें दो बराबर हैं, टांगे दो हैं, दोनों के पास 24 घंटे, दोनों उसी देश में रहते हैं, हो सकता है उसी शहर में रहते हो, हो सकता है उसी मोहल्ले में रहते हो, पर एक कामयाब और एक नाकामयाब। फर्क कहां है? बोलो यहां। कहां फर्क है? बोलो सोच में। और यही सोच चेंज करने के लिए परमेश्वर आपको चर्च में लेके आता है। मालूम, अगर आपके दो टांगे तो चर्च से आपकी 3 टांगे होके वापस नहीं जाती, 2 ही रहती है ना, कान भी 3 नहीं हो जाते। पर चेंज क्या होता है? आपकी सोच। इसलिए जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है कि लोगों को उनके दिमाग के हिसाब से एग्जाम्पल्स दे देकर समझाते थे ताकि लोगों को समझ आए, उनकी सोच बदले। और जब उनकी थिंकिंग, सोच बदलती थी, उनकी जिंदगी बदलती थी। वो एक कहावत है, हाथ ना आए थू कोड़ी, अंगूर खट्टे हैं। जिसके हाथ में नहीं आए वो खट्टे हैं, जिसने खा लिए उसको मालूम है। हीलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अब्यूज किया जाता रहा है। अलग अलग चर्चेस में भी इसे अब्यूज करते हैं लोग कि हीलिंग हो, हीलिंग नहीं होनी चाहिए, उद्धार के बारे में बताओ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जीसस क्राइस्ट, मैं क्या सोचता हूं छोड़ दो, इसको आपको मतलब नहीं। कोई क्या सोचता है छोड़ दो, उसको भी कोई मतलब नहीं। बाइबल क्या सोचती, जीसस क्या सोचते हैं, मुझे और आपको मतलब होना चाहिए। आमीन। अब जीसस क्राइस्ट एक घर में जाते हैं। पतरस का घर था, वो पतरस की सास का। और बाइबल कहती है पतरस की जो सास थी वो बीमार थी। बीमारी कौन सी थी ये नहीं लिखा, लेकिन उसके लक्षण थे, बुखार था, कमजोरी थी, चीजें थी, बेड पे थी, उठ नहीं सकती थी। कितनी बड़ी बीमारी थी मालूम नहीं, लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको हाथ पकड़ा और उसको ज्वर को डांटा। सिर्फ लूका में लिखा है, और लूका एक डॉक्टर था, खुद एक वैद्य था, और हर एक हीलिंग को जीसस क्राइस्ट की उसने बड़ी बारीकी से देखा था। और बाइबल कहती है उसने ज्वर को डांटा और वो ज्वर उतर गया, और वो औरत उठी और जीसस क्राइस्ट की सेवा करने लगी। अगर जब तक वो बेड पे थी, मर रही थी, क्या वो सेवा कर सकती थी? बताओ मेरे को। उसे उद्धार के बारे में बताते हैं, चलो कि तुम मर के स्वर्ग जाएगी, क्या तब भी वो सेवा कर सकती है? मर के वो स्वर्ग चले जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। वो मर के जीवित परमेश्वर के घर में चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो धरती के ऊपर सेवा करके रूहों को बचा सकती थी, या परमेश्वर के राज्य में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकती थी? नहीं। उसको परमेश्वर के राज्य में यूज होने के लिए जीसस क्राइस्ट ने उसके ज्वर को डांटा, उसको हील किया, उसको हाथ उठाकर खड़ा किया। और बाइबल कहती जैसी वो खड़ी हुई, वो जीसस क्राइस्ट की सेवा और टहल करने लगी। हीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। जब ये आपकी लाइफ में डिलीवरेंस और हीलिंग आती है, आप खुदा की सेवा करने लगते हैं। जो दूसरे नहीं कर सकते वो आप करने लगते हैं। और आज जीसस क्राइस्ट का टच आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट, आपका माइंड, हर एक दिशा ग्रहण करेगी यीशु मसीह के नाम में, और आप सेवा करने लगेंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब जीसस क्राइस्ट ने क्यों छुआ? ताकि वो उठे और उसकी सेवा टहल करने लगे। इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को भेजा तो उसने कहा जाओ और लोगों को मन फिराने का प्रचार करो। पहला प्रचार करो उद्धार का, लोगों को बताओ परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। उसके बाद उनके बीमारों को चंगा करो, उनके लंगड़ों को चलाओ, उनके कोड़ियों को शुद्ध करो, उनके मुर्दों को जिलाओ। आधा सुसमाचार ना सुनाओ, पूरा सुनाओ। आमीन। जब लोग हील हो जाते हैं, उनको फिर उद्धार में बने रहने के लिए वचन की जरूरत है, तो वचन चर्च में आपको दिया जाता है। लेकिन हीलिंग टच जरूरी है ताकि परमेश्वर की वो उस राज्य में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना हिस्सा डाल सके और परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो सके। आमीन। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, मत्ती 5 उसकी 1 से 16 आयत।
वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ा और बैठ गया और उसके चेले उसके पास आए और यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगे, धन्य हैं वो जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य जिसमें बीमारी नहीं, स्वर्ग का राज्य जिसमें तकलीफ नहीं, जिसमें रिजेक्शन नहीं, जिसमें आंसू नहीं, जिसमें पेन नहीं, जिसमें अंधेरा नहीं, जिसमें डर नहीं, जिसमें डिप्रेशन नहीं। और ये परमेश्वर का राज सिर्फ स्वर्ग पे शुरू नहीं होता, जैसे ही आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं ये धरती पर शुरू होता है। अपने पड़ोसी को बोलो स्वर्ग का राज्य, बोलो अपने पड़ोसी को स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जो मन के दीन हैं। आमीन। कहता धन्य है वो, धन्य का मतलब ब्लेस्ड, हैप्पी, खुश, आनंदित, वो हैं जो मन के दीन हैं। मन के दीन का मतलब क्या? पहला शब्द देखें यूनानी भाषा में, मन का दीन होना क्या है? इसका मतलब है पुअर होना, बेगर होना, भीख मांगना मन में। मैंने आपको पहले क्या बताया था, ध्यान से सुनना। दो तरह की सोच है परमेश्वर की, मतलब दो धारी तलवार है। सोच एक ही तरह की, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे। मैंने आपको बताया कि अगर परमेश्वर कुछ चेंज करना चाहता है आज आपका, वो आपकी सोच है, और जब ये बदली सारा कुछ बदल जाएगा। जब मैं परमेश्वर का बेटा बना तो मैं एक राजा का बेटा हूं, मैं राजकुमार हूं, तो मैं भीख नहीं मांग सकता, मैं अपने आप को डाउन नहीं देख सकता, और इसमें घमंड नहीं है, ये कोई प्राउड नहीं, ये एक कॉन्शियस ऑफ माइंड है। और परमेश्वर ने मुझे ये प्रैक्टिकल सिखाया है। 2009 में जब मेरा फैमिली बिजनेस पहली बार चलना शुरू हुआ, मेरे फादर की लाइफ के 50वें 60वें साल में, 50वें साल के करीब होगा तब, हाँ 50वें साल के करीब, 40 और 50 साल के बीच में। तो मैंने एक प्लॉट, जहां मेरा घर है अभी, वो प्लॉट हमने लिया अपने बिजनेस के पैसों से। तब सिर्फ 50-60 लोग आते थे तब, जस्ट संडे को। तो जब मैंने प्लॉट लिया तो उसका एक लोन करवाना था। तो लोन नहीं लेना चाहिए, ये बाइबल कहती है, पर एक तब इतना कॉन्शियस नहीं होते उस चीज के। तो जब लोन होने वाला था उसका, तो उसका जो बैंक था, उसने कहा था कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर से उसकी वैल्यूएशन निकाल के हमें बताइए। तो वो प्लॉट था 2 लाख रुपए मरले का। मेरी आदत है, जो मरला लिया, कच्चा पक्का कुछ नहीं होता, पक्के में लिया। तो 2 लाख मरला, 1,95,000 रुपए मरला था, वो 22 मरले का प्लॉट था। तो जब वैल्यूएशन लगाने के लिए लोग आते थे तो उसकी वैल्यू कम लगाते थे, क्योंकि वो नुक्कड़ वाला प्लॉट था, उसकी वैल्यू ज्यादा थी, और साथ वाले प्लॉट की वैल्यू 1.5 लाख 1.25 लाख होती थी। तो वो आके उसकी वैल्यू कम कर देते थे, और जब वो जाती थी बैंक में, वो बोलते साहब आपके प्लॉट की वैल्यू इतनी नहीं है, तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। जब भी किसी ने वैल्यू लेने के लिए आना, मैंने कहना यार प्लीज आप ऐसा कर लो यार प्लीज। तो मुझे पवित्र आत्मा ने डांटा कि तू कौन है? मैंने कहा मैं तेरा बेटा हूं। तो उसने कहा तू राजकुमार है तो राजकुमार की तरह ही बिहेव कर, भीख मांगना बंद कर। फिर क्या हुआ सुनो, फिर क्या हुआ, एक और बंदे ने आना था वैल्यूएशन लगाने के लिए। जब वो आया तो मैं ऐसे खड़ा हो गया उसके सामने। कहता यहां क्या है? मैं प्लॉट करने के लिए आया। मैं कहा मैं हूं ऑनर, बताओ क्या है? वैल्यूएशन लगानी। मैं कहा लगा लो कोई बात। सीधे मुंह बात ही नहीं की। मैंने कहा बात ही नहीं करनी तुझसे। कहता कितने का है? मैंने कहा 2 लाख का है, 1,95,000। मैं मेरी बात पे यकीन नहीं, आप चेक करो, जाओ घूम के आओ। वो घूम के आया, उसने सेम प्लॉट की वैल्यू लगा के बैंक को भेजा। बैंक ने लोन पास किया। वो बाद में मैंने लोन खत्म कर दिया जल्दी से, वो बात अलग है। अब उसमें कोई लोन नहीं, लोन खुदा की ओर से नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तुम्हें बैगर नहीं बनना, तुम्हें अपनी स्पिरिट में रहना है। जब तक तुम बैगर रहोगे तब तक तुम्हारे काम भी उसी तरह के होंगे। ये मुझे सिखाया गया।
लेकिन यहां पे परमेश्वर कहता है धन्य है जो मन के। अब ये स्पिरिट है जो आपने मेंटेन रखनी है कि आप एक राजाओं के राजा की संतान हैं, ओके। लेकिन वचन ये भी कहता है धन्य है वो जो मन के, यूनानी भाषा के शब्द को पढ़ेंगे, दीन शब्द को, जिसका मतलब है बेगर। कहता है धन्य वो जो मन के भिखारी हैं। किसके? आत्मा के, मन। इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। सुलेमान जो राजा था, राजा बना दिया गया और पावरफुल था, उसके सामने खड़े होने की किसी की हैसियत नहीं थी। लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने गया तो उसने पता क्या कहा? परमेश्वर, आई एम नथिंग, मैं जीरो हूं। खुदा बाप मुझे बुद्धि चाहिए, मैं नहीं तो मर गया। तेरे लोग बहुत ज्यादा हैं, मैं इनका न्याय नहीं कर सकता, मैं जीरो हूं। घुटनों पे आया, मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। धन्य है वो जो मन के। और परमेश्वर ने कहा तू मन का दीन हुआ, अब मैं तुझे बुद्धि दूंगा, पैसा दूंगा, ताकत दूंगा, प्रजा भी दूंगा, लोग भी दूंगा। मन का दीन। मन के दीन होने का मतलब यह है कि आप इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपकी सारी ब्लेसिंग का सोर्स सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। आपकी इंटेलिजेंसी नहीं, आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं, आपका बोलना चालना रंग रूप नहीं, जस्ट जीसस, सिर्फ खुदा आपकी ब्लेसिंग का सोर्स है। मन का दीन। धन्य है वो जो मन के दीन है, आशीषित हैं वो जो मन के भिखारी हैं, यानी जो हर बात पर परमेश्वर पर आश्रित हैं, जो हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं। मेरे पास आज पैसा है कि मैं वो जगह ले सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं वो जगह ले लूं। मैं पैसा होने के बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पर आश्रित हूं, उस पर निर्भर हूं कि परमेश्वर यस करेगा तो मैं वो जगह लूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मन के दीन होने का मतलब ये नहीं है तुम हैं कोब काट के तुरो, तुम तो थल्ले देख के तुरो कि मैं बड़ा दीन है जी, मैं तो गाली नहीं करता कहने। मन का दीन होने का मतलब ये नहीं आप प्यार से बात करें किसी से और दिल में गालियां निकालें। कई लोग मुंह के बड़े मीठे होते और मन के बड़े खट्टे होते। उस दीनता की परमेश्वर बात नहीं, फेक दीनता की परमेश्वर बात नहीं कर रहा। जो लोग हैं वो फेक दीन है। वो कैमरे में दीन दिखेंगे और जब मीडिया में जाएंगे दीन दिखेंगे, बहुत हम्बल दिखेंगे, लेकिन अंदर से बड़े करप्ट, बड़े खतरनाक लोग। वो उसकी बात नहीं कर। उसने कहा धन्य है वो जो मन के दीन है। जीसस ने कहा धन्य का मतलब आशीषित, ब्लेस्ड। वो धन्य हैं, वो ब्लेस्ड हैं, वो हैप्पी हैं, वो खुश हैं जो मन के दीन हैं। आमीन। तो ये भरोसा रखते हैं कि अगर आज मैं चर्च में जा रहा हूं तो सिर्फ जीसस क्राइस्ट के आत्मा की सहायता से जा रहा हूं। आमीन। मैं जो बोलूंगा खुदा की सहायता से बोलूंगा, मैं जो करूंगा पवित्र आत्मा की सहायता से करूंगा। मैं कुछ नहीं, मैं गाऊंगा उसकी सहायता से गाऊंगा। मैंने वो चीज लेनी है, मेरे पास पैसा भी है, बंदा देने के लिए मान भी रहा है, जगह सस्ती भी है, फिर भी आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर मैं लूं या ना लूं। इसे बोलते हैं मन का दीन होना। हालेलुया। अपनी राजकुमार, अपनी राजकुमार की कुर्सी छोड़ना दीनता नहीं, बल्कि हर एक चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो जाना यह दीनता की निशानी है। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम मन में दीन हो, अगर तुम मन में क्या हो? दीन हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य को क्या करोगे? फिर से पढ़ेंगे। धन्य है वो जो मन के दीन हैं। जीसस ने कहा क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। मन के दीन होना। हालेलुया। धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति को पाएंगे। जीसस ने पहाड़ पर यह शब्द बोला। दूसरा, ब्लेस्ड हैं वो, खुश हैं वो,
आशीषित हैं वो जो शोक करते हैं, जो दुख मनाते हैं, क्योंकि वो शांति को पाएंगे। किस चीज का दुख मनाए? कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, इस चीज का दुख मनाए? क्योंकि जीसस ने कहा धन्य है वो, खुश रहेंगे वो, आशीषित हैं वो जो शोक करते हैं, जो दुख मनाते हैं, क्योंकि वो शांति को पाएंगे। किस चीज का दुख मनाएंगे? कि आपका हस्बैंड आपकी बात को नहीं सुनता? किस चीज का दुख मनाएंगे? आपके पास पैसा नहीं? किस चीज का दुख मनाएंगे? वीजा नहीं लगा? नहीं, ये परमेश्वर इसके बारे में बात नहीं कर रहे। वो कह रहा है धन्य है वो जो शोक करते हैं। शोक इस बात का कि आज आप प्रार्थना करके नहीं आए, शोक इस बात का कि कल आपने बाइबल नहीं पढ़ी थी, शोक इस बात का कि अभी भी आप उस गुनाह में फंसे हुए हैं जिसमें आपको फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है धन्य है वो जो शोक करते हैं, वो शांति को पाएंगे। एक बंदा पापी चर्च में आके अपने मुंह को ऊपर भी नहीं उठाता और छाती पीट पीट कर बोलता है, हे खुदावन मुझ पापी के ऊपर दया कर। शोक करता है वो अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए, उस शॉर्टनेस के लिए, उस कमी के लिए जो आत्मिक जिंदगी में एंटर कर चुकी, उस चीज का वो शोक मनाता है कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। और जीसस ने कहा अगर तुम इस चीज का शोक मनाओगे तुम शांति को पाओगे। और जब जीसस क्राइस्ट शांति देते हैं, आपके आसपास बवंडर चल रहे हो, आप शांति में होंगे। कोरोना चल रहा हो, आप शांति में होंगे। स्ट्रेस आ गया, इकोनॉमिक ऑपरेशन, डिप्रेशन आ गया, आप फ्री रहेंगे, आप शांति में रहेंगे। कनाडा ने वीजा देना बंद कर दिया, आपका आ जाएगा, आप शांति में रहेंगे। नहीं आएगा तो यूएसए वाले दे देंगे, उससे अच्छी कंट्री में चले जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि धन्य है वो जो शोक करते हैं। दाऊद से गलती हुई और शाऊल से भी हुई। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि शाऊल की गलती जो थी वो दाऊद से थोड़ी कम थी, लेकिन शाऊल मारा गया और दाऊद बचाया गया। रीजन क्योंकि शाऊल ने शोक नहीं किया। पाप करने के बावजूद भी, गिरने के बावजूद भी उसने शमूएल नबी को बोला कि मेरे साथ पहाड़ से नीचे चल। जब उसने कहा कि तू रिजेक्ट हो चुका है, खुदा अब तेरे साथ नहीं, उसने घुटनों पे आके शोक नहीं किया कि हे खुदा के दास ऐसा मत बोल, मैं माफी मांगता हूं, मैं तौबा करता हूं, टाट ओढ़ता हूं, आज से खुदा जो बोलेगा वही करूंगा। और ऐसा कितनी बार बाइबल में हुआ है कि लोगों ने टाट ओढ़ा है और माफी मांगी और खुदा ने अपने इरादे को चेंज करके उन्हें फिर से ब्लेस किया है। लेकिन उसने क्या कहा? कहता है ठीक है जो तूने बोला ऐसा हो, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे मेरे साथ चल। क्योंकि नीचे लोग हैं तो वो लोग ये ना सोचे कि परमेश्वर मुझसे नाराज है। पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता था और स्पिरिचुअली इनकरेक्ट हो गया। पॉलिटिक्स से बच के रहो। लोगों को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। लोग क्या सोचते हैं? 20 से 30 साल की उम्र में बहुत टेंशन होती, लोग क्या सोचते हैं। जब 40 के पास बंदा पहुंचता है तो वो परवाह करना बंद करता है, लोग क्या सोचते हैं। जब वो 60 साल का होता है उसे ये मालूम होता है कि लोग तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे, मैं ही लगा हुआ था, कि लोग तो अपने चक्कर में तो मैं ऐसे ही सोचा जा रहा था। लोग क्या सोचेंगे? हे नीचे चल मेरे साथ। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग सबसे बड़ा रोग। धन्य हैं वो जो शोक करते हैं। शोक मनाओ जब तुम गिर जाओ, जब तुम पाप करो, जब क्रिश्चियन हो के भी तुम अपने शादियों के रीति रिवाजों के सिरों के ऊपर वही उठाए फिरते हो जो दूसरे लोग उठाए फिरते हैं। शोक करो इस बात का, शर्म करो और दुख मनाओ इस बात का कि तुम वही रीति रिवाजों में हो जो दूसरे करते हैं। शोक करो, दुख मनाओ, इस चीज का आनंद मत मनाओ। यीशु ने कहा जो शोक करेंगे वो शांति को पाएंगे। दाऊद ने पाप किया और शोक किया। नातान नबी ने कहा अब जिस तरह तूने तलवार चलाई है तेरे घर पे तलवार चलेगी, जिस तरह तूने व्यभिचार की है तेरी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं अब होंगी। तो उसने कहा मैं मानता हूं, मुझे माफ कर, खुदा अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मुझे फिर से अपना उद्धार का आत्मा देके संभाल, मुझे स्थिर आत्मा फिर से दे।
मेरी हड्डियों को ताकि चैन मिल जाए, अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। शोक करता रहा और धन्य है वो जो शोक करते हैं, शांति को पाएंगे। किस बात का शोक कि अब आप रोजे नहीं रखते? किस बात का शोक क्योंकि आप अब चर्च में संडे, एक संडे छोड़ के आते हैं क्योंकि आपके पास किराया नहीं। और जब वही डॉक्टर बोल दे कि भाई साहब आपका पित्ता भी निकालना पड़ेगा, मर जाओगे, तो 20-30 हजार का इंतजाम कैसे 2 मिनट में तुम करते हो, देखो फिर। लेकिन हमें शोक नहीं। पहले जब ब्लेसिंग नहीं थी तो चर्च में सुबह 8 बजे आके बैठ जाते थे। अब जब परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया तो आप 12 बजे चर्च में आते हैं। तुम्हें शोक मनाना चाहिए। आत्मिक चीजें ना कर पाने का शोक, प्रेयर ना कर पाने का दुख, रोजे ना रख पाने का दुख, संगति अटेंड ना कर पाने का दुख, मेंटेन खुदा की उस जिंदगी को जो आपको दी थी ना कर पाने का दुख। कहता मनाओ इस दुख को अगर शांति चाहते हो तो। पर तुम दुखी हो, तुम्हारा वीजा नहीं लगा। तुम दुखी नहीं हो कि तुम्हारी प्रार्थना पहले जैसी नहीं रही। एक भेड़ जब गड्ढे में गिर जाती है तो वो तब तक बाहर आने का यत्न करती है जब तक वो मर नहीं जाती। जब तक मर नहीं जाती तब तक बाहर आने का यत्न करती रहती है। अगर तुम खुदा की भेड़ हो, जब तक बाहर नहीं आ जाते अपने पाप से, आप यत्न नहीं छोड़ते, आप दुख मनाना नहीं छोड़ते, आप दिल में शोकित होते हैं। मैं क्यों उस लाइफ को, क्यों उस प्रेयर लाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं, क्यों उस चीज को कर नहीं पा रहा हूं। आपको शोक होना चाहिए। जीसस ने कहा अपने मुंह से, धन्य हैं वो जो दुख मनाते हैं क्योंकि वो शांति को पाए। क्योंकि तुम्हें दुख है तुम्हारा वीजा नहीं, तुम्हें दुख है तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बात नहीं करता, लेकिन तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि तुम्हें संडे चर्च गए कितनी देर हो गई। तुम्हें इस बात का दुख नहीं कि तुम हमारे हर संडे लेट आते हो। तुम्हें इस बात का दुख नहीं। और जब तुम्हें इस बात का दुख नहीं है तो इसीलिए शांति भी नहीं। धन्य हैं वो जो शोक करेंगे, क्या पाएंगे? हाय पास्टर जी शांति है नहीं, कर्ज। शोक करो तो शांति आ जाए। जीसस ने कहा दुख मनाओ आत्मिक चीजों के लिए तो शांति आ जाए। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी। धन्य हैं वो जो शोक करते हैं, शांति को पाएंगे। नेक्स्ट, धन्य हैं वो जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। आज एक कोई बिलियनर बन जाए, बिलियनर मतलब 8,000 करोड़ का मालिक, इंटरनेट भरा रहता उससे। ए सिगरेट इधर, वो सिगरेट उधर, ये गाड़ी, ये पोर्स, ये बुगाटी, ये घड़ी, ये ऐनक, ये सब कुछ, वो सारा दिन इसमें लगा रहता है। और जीसस ने कहा धन्य हैं वो जो नम्र हैं, पृथ्वी के क्या होंगे? दुनिया के आज तक के सारे बिलियनर अगर इकट्ठे हो जाएं, जितना पैसा चर्च एनजीओस के पास है दुनिया में, उनके पास इतना भी नहीं है कि उनके गेट के बाहर खड़े हो सके। आपको मैं बता रहा हूं सच। चर्चिस के पास, दुनिया की जो चर्चिस हैं उसमें सब मिशन, कैथलिक, CNI, पेंटी सब मिला गया, उनके पास इतनी जमीन है, इतना पैसा है कि ये बिलियनर्स बाहर खड़े होने की भी हैसियत नहीं रखेंगे। क्योंकि वो क्या है? नम्र। वो कभी घमंड नहीं करेंगे। जब सब चले जाएंगे, अगर 2 जने यहां बैठे हो, हमें ऐसी दरी भी नहीं चाहिए, मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा खाना खाने के लिए इधर ही आपके साथ ही। हालेलुया। अगर तुम नम्र हो, थोड़ा सा पैसा तुम्हारे सिर पे चढ़ गया, अब खुदा ने और देके क्या मरवाना है तुमको? हाँ, वो बाइक लेके तुमने 100 पे 150 पे चलाना शुरू कर दिया, अब परमेश्वर ने चाहा तुम्हें सुपर बाइक मिले, इसी में तुम्हारी मौत और जिंदगी का सवाल बना हो। धन्य हैं वो जो नम्र है। तुम्हें बरकत मिली, तुमने अपने पड़ोसी को शर्मिंदा कर दी। तुम्हें बरकत मिली, तुम चर्च के अपने विश्वासी भाई को शर्मिंदा करना शुरू हो गए। उसने कहा अगर तुम नम्र हो, पृथ्वी के अधिकारी, सॉइल के, लैंड के तुम अधिकारी हो। क्योंकि जो चर्च के लोग हैं, जो
क्रिश्चियन है वो नम्र है। अगर नम्र ना होते तो लड़ाई करते, झगड़े करते, उनके धर्म को जब बुरा बोला जाता है वो भी दंगा करते, वो भी सड़कों पे आते, वो भी ऐसी की तैसी फेरते। क्या उनमें ताकत नहीं है? क्या लोग नहीं है? क्या पैसा नहीं? सब कुछ है, पर वो क्या है? नम्र है। इसीलिए अधिकारी हैं, इसीलिए वो पृथ्वी के, सॉइल के, लैंड के अधिकारी हैं। जीसस का वचन पूरा होता है। मैंने कहा ये बिलियनियर्स ना 0.001 भी नहीं है इनके सामने। हालेलुया, क्योंकि वो नम्र है। जीसस ने कहा अगर तुम नम्र हो तो पृथ्वी के क्या बनाऊंगा। तुम जल्दी अपने पड़ोस में एक जगह लेने वाले हो यीशु के नाम में। ये प्रोफेसी आप लोगों के लिए। और मैंने कहा तुम दूसरी जगहों पे भी जगह लेने वाले, दूसरे शहर में भी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। इसलिए मैंने कहा मैं आपको वही वचन बताऊंगा जो जीसस के मुंह से निकले, और आपको बताऊंगा वो कितनी पावर रखते हैं आपकी लाइफ में। आमीन। वो कितने पावरफुल हैं। धन्य हैं वो जो नम्र हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, जिनको अपने पैसे का घमंड नहीं है, अपनी पहुंच का घमंड नहीं है, अपनी चीजों का घमंड नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है कि सब कुछ जो हमारी लाइफ में हो रहा है ये परमेश्वर का प्लान है। वो अपने मन मुताबिक के हिसाब से कर रहा है, अपनी योजना के हिसाब से कर रहा है। हालेलुया। धन्य हैं वो जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। और ये परमेश्वर चाहता है आप बने। पृथ्वी को अगर आप यूनानी भाषा में पढ़ें तो उसको सॉइल, लैंड, जगह की बात कर रहा है परमेश्वर। धन्य हैं वो जो मन के दीन हैं, धन्य हैं वो जो शोक करते हैं, धन्य हैं वो जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। बोलो अपने पड़ोसी को नम्र हो जा। अगर कुछ बड़ा लेना चाहता है, बड़ा देखना चाहता है, बाकी तेरी मर्जी है। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे। धन्य हैं वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वो जो, फिर से पढ़ेंगे, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आपकी पूरी जिंदगी, आपकी आत्मिक लाइफ, आपकी क्रिश्चियन लाइफ का पूरा आधार, उसकी नींव भूख और प्यास पे टिकी। पूरी क्रिश्चियन लाइफ, पूरी आपकी क्रिश्चियन लाइफ आपकी भूख और प्यास पे टिकी है। आत्मिक भूख और प्यास पे। जीसस ने कहा वो खुश रहेंगे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो जीसस को देखना चाहते हैं, जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान पाना चाहते हैं, जो आत्मा के कामों को करना चाहते हैं। हालेलुया। जिनमें भूख है। मूसा के अंदर काम देख लिए, मिरेकल्स देख लिए, चमत्कार देख लिए, समुद्र को भाग होता देख लिया, उनके पहलौठों को मरता हुआ देख लिया। अब खुदा से कह रहे, खुदावन मुझे अपना तेज दिखा दे। और भजन संहिता में परमेश्वर ने लिखा कि मैंने इस्राएलियों पर अपने कामों को और मूसा के ऊपर अपनी गति को प्रकट किया। पौलुस, मैं इस संसार की चीजों को कूड़ा मानता हूं ताकि मैं परमेश्वर में और अधिक जा सकूं, खूब सकूं, घुस सकूं। मूसा, पौलुस, जीसस, आप जिनको भी देखेंगे वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे रहे। और परमेश्वर ने कहा धन्य हैं वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं और वो तृप्त किए जाएंगे। पौलुस स्वर्ग पे गया। मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसके चेहरों से किरणें निकलती थी, मूसा ने देखा। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आपके अंदर प्यास है कि आपने इस बार वचन को नहीं सुना। आपके अंदर प्यास है कि मैंने वचन को नहीं पढ़ा, मैंने आज संगति को नहीं किया, ये संडे में प्रेयर नहीं कर पाया और मैं परमेश्वर से पीछे हो रहा हूं और मुझे थोड़ी ठंडक ठंडक सी आत्मा में महसूस हो रही। हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं। घर में 4 शादियां इकट्ठी आ गई, प्रेयर ही भूल गए।
फास्टिंग ही भूल गए, इतना इतना गुम गए कि उनके गानों में नाचने लगे, पता ही नहीं चला कब हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते निकल गए और आत्मा भी निकल गया साथ में, पता ही नहीं चला। हालेलुया, आत्मा भी निकल गया साथ में। जब शादी में गए तो पता ही नहीं। धार्मिकता के भूखे और प्यासे, धन्य हैं वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। ना जी भुख ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਕੁਛ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਉੱਧਰ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ शुरू होवे। इसने कहा धार्मिकता के भूखे और प्यासे, चिकन मटन के नहीं। हमें किस चीज के? धार्मिकता के भूखे और प्यासे। धन्य हैं वो, आनंदित रहेंगे वो, आशीषित रहेंगे वो, खुश रहेंगे वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आके पिए, मैं उसे तृप्त करूंगा। आपके अंदर भविष्यवाणी की भूख है कि मुझे प्रोफेटिक वर्ड देना है, खुदा मुझे तेरी बात को सुनना है, तू क्या चाहता है इस देश के लिए, क्या चाहता है मेरे लोगों के लिए। अगर आपके अंदर भूख है, आप 1 साल प्रेयर करेंगे, 2 साल नहीं वो बात करेगा, 4 साल नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11वें साल वो आपको पूरी बात करेगा, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। वो अपने वचन से हटेगा नहीं। वो धार्मिकता के जो भूखे और प्यासे हैं, जो हीलिंग करने के भूखे और प्यासे, प्रभु आज हीलिंग होनी चाहिए, प्रभु आज डिलीवरेंस होनी चाहिए, खुदावंद मैं अमेरिका में जा रहा हूं, काम होना चाहिए, प्रभु ये धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। प्रभु ब्रांचेस होनी चाहिए, प्रभु चर्च भरी होनी चाहिए। परमेश्वर ये काम धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएं। हालेलुया। कुछ लोगों को बड़ा चर्च चाहिए ताकि वो बड़ी गाड़ी ले सके। ये चर्च में जब 10,000 लोग आते थे तब भी मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। चर्च का भाई ले कहीं जाता नहीं। आज भी संडे में निकलता हूं घर से, अब निकल जाऊंगा घर और थर्सडे निकलूंगा, तो मुझे गाड़ी की तब जरूरत नहीं थी। लेकिन बाद में क्रूसेड होने लगे, चीजें होने लगी, मुझे गाड़ियों की जरूरत पड़ने लगी, तो लोगों को लगता अच्छा। एक पास्टर था, एक मेरी मिनिस्ट्री को देखा, ग्लोरी देखी, आया मेरे ऑफिस में, कहता बस मुझे मसा करो, मुझे भी बड़ी गाड़ी लेनी है। हिंदी बोलता, मुझे मसा करो, मुझे भी बड़ी गाड़ी लेनी है। हालेलुया। धार्मिकता के भूखे और प्यासे किसके? कि खुदा मुझे तेरे काम करने, लोग होने चाहिए, चर्चेस भरी होनी चाहिए, लोग बैप्टिज्म ले, लोग पाप को छोड़े, लोग तुझ में घुसे, इवेंजलिज्म हो। धार्मिकता के भूखे और प्यासे। आज फॉरेन की चर्चेस इवेंजलिज्म करती, यहां की चर्चेस इवेंजलिज्म करती, घर घर में इवेंजलिज्म हो रहा है, टीवी में इवेंजलिज्म हो रहा है, इंटरनेट पे इवेंजलिज्म हो रहा है। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, तृप्त किए जाए। मुझे इस्तेमाल होना है, तृप्त किए जाओ, क्योंकि तुम धार्मिकता के भूखे और प्यासे। अब इस्तेमाल होने के चक्कर में तुम्हें जहाज भी चाहिए होगा, वो दे देगा, वो बात अलग है। लेकिन वो ऐश करने के लिए या अपनी कोई भूख पूरी करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए या शोखी मारने के लिए, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। बाइबल कहती है वो संसारिक है, वो शैतानी है, वो इस संसार का है, परमेश्वर का नहीं। हालेलुया। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो तो तृप्त किए जाओ। तुझे तेरी बात सुननी, खुदा मिरेकल्स हो, हीलिंग्स हो, मेरी लाइफ में ये काम हो, मैं ये देखना चाहता हूं, इस तरह से काम करना चाहता हूं। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो, तृप्त किए जाओ। खुदावंद मेरी पूरी फैमिली प्रभु में आए, सब हम तेरा काम करें, तेरी सेवा करें, खुदा की महिमा के लिए तुम भूखे और प्यासे हो। धार्मिकता के लिए तुम्हारी पूरी फैमिली को परमेश्वर कान पकड़ के भी लेके आएगा तो लेके आएगा। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, तृप्त किए जाए। आमीन।